समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगती है। उनको दूसरों की पत्नियां हमेशा सुंदर लगती है। अपनी पत्नी कितनों भी सुंदर हो, लेकिन वह दूसरे की पत्नी को देखकर हमेशा प्रभावित होते हैं, आकर्षित होते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो सारी हदों को पार करके उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाते हैं और अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे की पत्नी से शादी करने के लिए भी उतारू हो जाते हैं। आज की सच्ची घटना में कुछ ऐसा ही होता है। यह जो व्यक्ति दिख रहा है ऊपर, इसका नाम विक्रम चौहान है और उनके साथ में जो औरत है उनकी पत्नी दीपिका है। दूसरे फोटो में विक्रम चौहान एक दूसरे लेडीज के साथ है जो शादीशुदा है। उससे वह प्यार करता है और अपनी पत्नी को छोड़कर इस लड़की से शादी करना चाहता है। लेकिन इस वजह से एक ऐसी दर्दनाक घटना घटती है जिसके वजह से विक्रम चौहान और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो चलिए जानते हैं कहानी को विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष, आप देख रहे हैं क्राइम का सच। आज मैं फिर हाजिर हूं क्राइम की एक सच्ची कहानी लेकर। यह कहानी ऐसी है जिसको सुनने के बाद दोस्तों आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपके दिल को यह झकझोर देने वाली कहानी है। मैं जिस कहानी की बात कर रहा हूं इसकी शुरुआत होती है गुरुग्राम से। आप फोटो जो ऊपर देख रहे हैं, जो शख्स दिख रहा है, इस व्यक्ति का नाम है विक्रम चौहान। यह गुरुग्राम का रहने वाला है और इसकी शादी दीपिका नाम की एक लड़की से होती है जो चंडीगढ़ की रहने वाली होती है। दीपिका एक बहुत बड़े बैंक में बैंक मैनेजर के पोस्ट पे काम करती थी और जो विक्रम चौहान है वह भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में एक हाई पोस्ट पे काम करता है। दोनों पैसे बहुत अधिक कमाते हैं। शादी होने के बाद दोस्तों दोनों के 2 बच्चे पैदा होते हैं, जो इस समय एक 6 महीने का लड़का है और एक 4 साल की लड़की है। दोस्तों विक्रम चौहान और दीपिका की जो शादी है यह प्रेम विवाह हुआ था। दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छे से कट रही थी। जब इनको लगा कि हम लोग अब रूम लेकर जो रह रहे हैं उस रूम को छोड़कर एक हाई सोसाइटी में फ्लैट लिया जाए, यह प्लानिंग करके दोनों फ्लैट खरीदने के लिए खोजने लगते हैं और DLF फेज 1 में उनको एक फ्लैट मिलता है। वह फ्लैट एक शेफाली भसीन तिवारी नाम की लड़की होती है जो शादीशुदा होती है, जो एक पत्रकार थी और उसका जो हस्बैंड था वह एक कंपनी में काम करता था। उसका फ्लैट होता है। किसी न किसी माध्यम से विक्रम चौहान को पता लगता है कि DLF फेज 1 में एक फ्लैट खाली है जो बिक रहा है। तो वह संपर्क करता है किसी माध्यम से और नंबर लेकर शेफाली भसीन तिवारी के पास फ़ोन करता है। तो शेफाली उन्हें कहती है कि आप आइए, मेरे फ्लैट को देख लीजिए। हमारे 2 फ्लैट हैं और एक फ्लैट हम लोग अपने बच्चों को लेकर रहते हैं और दूसरा फ्लैट मेरा बिकने वाला है, मैं बेचूंगी। दोस्तों जो विक्रम चौहान है वो फ्लैट खरीदने के लिए, देखने के लिए जाता है और जब शेफाली तिवारी पहली ही नज़र में जब विक्रम चौहान को देखती है तो मूंछों पर ताव और काफ़ी सुंदर हैंडसम देखकर उसका दिल अंदर ही अंदर पिघल जाता है, उसके प्रति प्यार आने लगता है। इधर जो विक्रम चौहान है उसके अंदर भी कुछ न कुछ होने लगता है। दोनों बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद दोस्तों उस फ्लैट को विक्रम चौहान खरीद लेता है। खरीदने के बाद जो उसकी पत्नी है दीपिका उसको लेकर उस फ्लैट में आता है और अपने बच्चों के साथ जब यह देखती है शेफाली तो अंदर ही अंदर उसको थोड़ा तकलीफ होता है, क्योंकि उसे लगा था कि जो विक्रम चौहान है उसकी शादी नहीं हुई है। लेकिन जब उसके साथ उसकी पत्नी दीपिका उनके 2 बच्चों को देखती है तो थोड़ा उसको तकलीफ होता है,
फिर भी दोस्तों वह इस बात को अंदर ही दबा लेती है, और वो भी एक शादीशुदा थी। जब फ्लैट में रहने लगते हैं तो इधर दीपिका जो है बैंक में काम करने चली जाती है, और इधर जो शेफाली तिवारी है इसके हस्बैंड भी कंपनी में काम करने चले जाते हैं, और जो विक्रम चौहान है वह कंपनी से ही जल्दी शाम को आ जाता है घर। और शेफाली पत्रकारिता का काम करती थी, उसके लिए पूरा ही टाइम था। हमेशा दोनों शाम को एक साथ मिलते थे, बात करते थे और बाहर पार्किंग में घूमते थे। यह देख करके उसकी जो पत्नी है उन्हें लगता नहीं था कि इन दोनों के बीच कुछ रिलेशनशिप है, और जो सोसाइटी के लोग हैं उन लोगों को भी थोड़ा सा भी शक नहीं होता था। उन लोगों को लगता था कि फ्लैट इसी शेफाली तिवारी की है और पहले से जान पहचान हो गई है, और जब इनका फ्लैट विक्रम चौहान लिया है तो लोग साथ में घूम सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। इस तरह से इस बात को पत्नी भी नहीं ध्यान देती थी, और उस सोसाइटी में रहने वाले लोग भी नहीं ध्यान देते थे। लेकिन दोस्तों जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं, इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दोनों बड़े आसानी से जब चाहे तब मिलते हैं, जुलते हैं और शारीरिक संबंध बनाते हैं, लेकिन किसी को भी थोड़ा सा भनक नहीं होता है। इस तरह से दोनों में इतना गहरा प्यार हो जाता है कि शेफाली और विक्रम चौहान दोनों एक दिन बात करते हैं कि हम दोनों शादी कर लिया जाए, और बड़े प्रेम से तुम अपनी पत्नी को समझाओ और मैं अपने पति को समझाती हूँ, और तलाक लिया जाए। तलाक लेने के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। यह प्लानिंग के अंतर्गत दोस्तों जो शेफाली तिवारी है वो अपने पति से कहती है, देखिए मैं आपके साथ अब रहना नहीं चाहती हूँ, मेरी लाइफ है और अब मैं किसी और के साथ रहना चाहती हूँ, और मैं आपसे तलाक चाहती हूँ। दोस्तों ये बातें सुन करके जो शेफाली का हस्बैंड है वह बड़ी आसानी से उसे तलाक दे देता है। वह बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति था। वो सोचता है जब पत्नी खुद मेरे साथ रहना नहीं चाहती तो मैं ज़बरदस्ती उसको लेकर क्यों रहूँ। वह तलाक दे देता है। इधर शेफाली तलाक अपने पति से ले लेती है, और इधर जब विक्रम चौहान अपनी पत्नी दीपिका से जब कहता है ये बात कि मैं शेफाली से प्यार करता हूँ और शेफाली भी मुझसे प्यार करती है और हम दोनों शादी करना चाहते हैं और तुम मुझे तलाक दे दो। ये बातें सुन करके दोस्तों दीपिका के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह समझ नहीं पाती है कि मेरा हस्बैंड अचानक में ऐसा क्यों बोल रहा है। वह समझ नहीं पाती है कि इतना जल्दी कैसे शेफाली से इनको प्यार हो गया, और प्यार होने के साथ ये दोनों शादी करने के लिए भी तैयार हो गए। दोस्तों शेफाली मना करती है, कहती है कि आपका दिमाग खराब हो गया है। हमारे 2 बच्चे हैं, एक 4 साल की लड़की और एक 6 साल का लड़का है, और आप इस तरह से बच्चों वाली बात मत करिए। दोस्तों उसकी पत्नी को थोड़ा मजाक लगता है, लेकिन उसका पति विक्रम चौहान तो सीरियस में बोलता है। अब यह बात जब कह देता है विक्रम चौहान, तब से विक्रम चौहान और दीपिका के बीच तनाव मनमुटाव होने लगते हैं। विक्रम चौहान जब सोचता है कि मेरी पत्नी जब प्रेम से नहीं मान रही है, तो अब बात बात में अपनी पत्नी को पीटता है ताकि किसकी पत्नी विवश होकर मजबूर होकर मुझे तलाक दे दे। लेकिन पत्नी अपने बातों पर अड़िग रहती है। दीपिका कहती है कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगी और मैं तलाक आपको नहीं दूंगी। इस तरह से दोस्तों ये कहानी का सिलसिला जारी होता है, और यह सब कहानी स्टार्ट होता है 2015 से। कहानी चलता रहता है। इधर जब शेफाली मिलती है विक्रम चौहान से तो कहती है कि तुम विक्रम चौहान लूजर हो, मैंने तुम्हारे लिए अपने पति को तलाक दे दिया और तुम जो है कि अपनी पत्नी से तलाक नहीं ले पा रहे हो। विक्रम चौहान को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा लगता है, और वह अपनी पत्नी को बार बार तलाक देने के लिए मजबूर करता है, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानती है। इसी बीच पे दोस्तों विक्रम चौहान और शेफाली जम्मू कश्मीर लद्दाख घूमने के लिए एक टूर पे चले जाते हैं, और दोनों घूमते हैं। इस बात की अच्छी तरह से जानकारी थी पत्नी को, दीपिका को, लेकिन दीपिका अपने बात को अंदर ही रखकर उसको घुटन की तरह महसूस करती है, लेकिन सोचती है कि हो सके कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद मेरा पति सुधर जाए और अच्छे से रहने लगेगा।
दोस्तों जब जम्मू कश्मीर लद्दाख घूमते हैं विक्रम चौहान और उसकी जो गर्लफ्रेंड है शेफाली तिवारी, तो वहीं पे दोनों प्लान बनाते हैं कि क्यों न हो पत्नी को मार दिया जाए। दोनों प्लान बनाते हैं राजेश और शेफाली कि दीपिका को किसी न किसी तरह से रास्ते से हटा दिया जाए, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। दोस्तों प्लान बनता है, प्लान के अंतर्गत वह दोनों फिर घर आते हैं। घर आने के बाद दोस्तों जो विक्रम चौहान है वह विक्रम चौहान अपनी पत्नी से बात करता है और बात करने के दौरान वह कहता है कि ऐसा है, चलो मैं तुम्हें किसी टूर पे घुमा लाऊं। लेकिन दोस्तों उसकी पत्नी नहीं जाती है, कहती है नहीं, मैं बैंक में काम करती हूँ, बैंक मैनेजर हूँ, बहुत सारा काम है, मैं नहीं जा सकती। दोस्तों वो नहीं जाती है। उसके बाद वो फिर से तलाक की बात करता है। अक्टूबर 2018 का समय था और उस समय फिर वह बात करता है तलाक की, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानती है। अक्टूबर भी दोस्तों करवा चौथ का त्यौहार था और लोग पत्नियां अपनी पति की लंबी और दुआई के लिए व्रत रखती हैं। जो दीपिका है वो भी करवा चौथ का व्रत रखी थी। करीब 10 बज रहा था, वो इंतजार कर रही थी चंदा मामा को देखने के लिए। उसका पति सामने था और अपने फ्लैट में ऊपर थी। दोस्तों उस समय फिर वो जिक्र करता है थोड़ा सा, लेकिन उसकी पत्नी कहती है आज करवा चौथ का व्रत है, आज ये सब बातें बहस मत करिए। दोस्तों उसी बीच में शेफाली का व्हाट्सएप के जरिए मैसेज आता है कि तुम अपनी पत्नी को बालकनी के द्वारा नीचे ढकेल दो। दोस्तों मैसेज देखता है विक्रम चौहान और अपनी पत्नी का गला दबाकर मारता है और ढकेलते हुए ले जाकर बालकनी के रास्ते नीचे ढकेल देता है। जिस समय वो ढकेलता है उस समय वो चिल्लाती है, चीखती है, कहती है विक्रम चौहान मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, हमारे 2 बच्चे हैं, हमारे 2 बच्चों का परवरिश कौन करेगा। यह कहते हुए वह नीचे गिर जाती है, लेकिन पति यानी विक्रम चौहान को थोड़ा भी दया नहीं आता है। नीचे गिर जाती है। वो सोचता है कि इसे मैं क्या करूं ताकि लोगों को लगे कि अपने आप दीपिका सुसाइड की है। इस वजह से कुछ घर में गमला वमला फोड़ देती है। इस वजह से वह कुछ ऐसी चीज़ें तोड़ देता है जिससे कि ऐसा लगे कि यह पत्नी की हरकत है। दोस्तों मौके पर जब पुलिस आती है और जब इसका छानबीन किया जाता है, तो जब उस सोसाइटी के लोगों से पूछा जाता है तो सोसाइटी के लोग कुछ लोग कहते हैं कि जब इन दोनों में आपस में झगड़ा हो रहा था तो हम लोगों ने सुना कि जो दीपिका है वो बोल रही थी कि विक्रम मुझे तुम छोड़ दो, हमारे 2 बच्चे हैं और उनका परवरिश कौन करेगा। दोस्तों पुलिस उधर से सबूत धीरे धीरे इकट्ठा करती है और जब विक्रम चौहान के मोबाइल का CTR निकाला जाता है तो जो नंबर है उसकी गर्लफ्रेंड का शेफाली तिवारी उसका निकल कर सामने आता है। काफ़ी बात होते हैं उस पर। दोनों का नंबर CTR निकाल करके और सारा डिटेल निकाला जाता है तो कई सारे फ़ोटो भी निकलते हैं, जिस फ़ोटो में आप ऊपर देख सकते हैं इनके जम्मू कश्मीर जाने का, हर जगह का बैठने का, बात करने का, फ़ोटो का डिटेल सब कुछ निकल जाता है। और व्हाट्सएप चैटिंग के जरिए एक मैसेज ये भी निकल कर आता है कि विक्रम चौहान प्लानिंग के अंतर्गत अपनी पत्नी को यानी दीपिका को एक बार नैनीताल घुमाने के लिए भी ले जाता है। जब वो जम्मू कश्मीर से आते हैं तो वहाँ पे वो सोचता है कहीं ना कहीं ऐसा मौका मिलेगा कि मैं किसी पहाड़ पर से उसको नीचे ढकेल दूंगा खाई में, वो हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाएगी। लेकिन उसको मौका नहीं मिलता है। इस तरह का मैसेज चैटिंग निकल कर आता है व्हाट्सएप के जरिए और उस चैट में जो शेफाली तिवारी है मैसेज की होती है, बाकायदे लिखी होती है कि तुम अपनी पत्नी को लेकर जाओ उत्तराखंड नैनीताल जहाँ तुम्हें अच्छा लगे और ले जा करके वहाँ से पहाड़ के पर से नीचे ढकेल देना खाई में। इस तरह से पूरा सबूत पुलिस जुटा लेती है और विक्रम चौहान को गिरफ्तार करती है। इधर जो उसकी गर्लफ्रेंड है शेफाली तिवारी उसको भी गिरफ्तार करती है और दोनों को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। अब बताइए आप ही दोस्तों, बताइए क्या विक्रम चौहान ने सही किया? एक शादीशुदा होकर, एक हाई प्रोफाइल का होकर इन हवस के चक्कर में अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे की पत्नी के चक्कर में पड़ा, जिस वजह से उसकी पत्नी तो इस दुनिया से गई ही, अपनी पत्नी को भी मार दिया और अपने और गर्लफ्रेंड उसकी जेल में बंद है। बताइए उनके दोनों जो बच्चे हैं जो
अभी 4 साल की एक लड़की है और 6 महीने का जो लड़का है, उनकी ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनकी परवरिश कौन करेगा, उनकी हालात क्या हुई जिसकी मम्मी मर गई। तो यह रही दोस्तों सच्ची घटना। मैं आपको ये सच्ची घटना इसलिए सुनाता हूँ ताकि आप जागरूक और सतर्क रहें। समाज में ऐसी घटना बहुत प्रभावित करती है लोगों को। और आप दोस्तों जो भी हैं, जैसे भी हैं, शादी करने के बाद आप अपने परिवार को लेकर चलिए। आपकी बीवी दुनिया से सबसे खूबसूरत है, यह मानकर लोग अपनी लाइफ जीते हैं। दोस्तों यह रही सच्ची घटना। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आप क्या अपनी कमेंट कहना चाहेंगे इस वीडियो में विक्रम चौहान पर और उसकी गर्लफ्रेंड शेफाली तिवारी पर, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।